हेलो एवरीवन, माय नेम इज़ त्रिवेश एंड वाचिंग माय यूट्यूब चैनल। बहुत दिन पहले मैंने बोला था कि अगर मैं गीता के ऊपर, श्रीमद् भगवत गीता के ऊपर ही कुछ लेसन्स लेकर आप लोगों को इंग्लिश सिखाना चाहूँ तो आपको कैसा लगेगा। बहुत ही अच्छा रिस्पांस आया था और अनफॉर्चुनेटली तब से मैं नहीं बना पा रहा था, टाइम ही नहीं मिल पा रहा था। लेकिन आज अब मुझे थोड़ा सा टाइम मिला है तो मैंने आज छोटी सी कोशिश की है। बहुत ही कन्फ्यूजन थी पिछले 3-4 दिन से। मैंने कम से कम 3-4 कॉन्सेप्ट समझने की कोशिश की है कि मैं किस तरह से बनाऊँ, कैसे बनाऊँ, तो बहुत ही ज़्यादा कन्फ्यूजन चल रही थी। फाइनली मैं एक कंक्लूजन पे आया हूँ, क्योंकि इसमें 3 योग के टाइप पर बताया गया है कि ब्रह्म ज्ञान योग, कर्म योग। तो इस तरह से ना वो ज़्यादा मुझे फ़ीज़िबल लगा कि आप लोगों को उस तरीके से समझाना भी ईज़ी है और आप लोगों को समझ में भी अच्छे से आएगा और मेरे लिए भी कन्वीनियंट होगा समझाना। तो आज जो हमने स्टार्ट किया है तो बेसिकली कर्म योग हमने वहाँ से शुरू किया है कि कर्म क्या है। ठीक है। अब गीता ने एक ऐसी चीज़ है कि आजकल की लाइफ में भी लोगों के जो भी डाउट्स हैं, जो भी क्वेश्चंस हैं, वो उनके भी आंसर देती है। और चाहे कोई भी धर्म के लोग हों, आप चाहे कोई भी हो, हिंदू हो या ना हो, लेकिन मैं ये मानता हूँ कि किसी भी धर्म की कोई भी किताब हो, सब में आपको चीज़ें अच्छी ही मिलेंगी। कोई धर्म गलत चीज़ नहीं सिखाएगा। ठीक है। तो वो भी, कोई भी आपको बुक हो, मेरे पास अभी गीता है तो हम गीता के बारे में ही बात कर रहे हैं, तो इसमें भी आपको बहुत ही यूज़फुल चीज़ें मिलेंगी। और कर्म के बारे में इतना डीप बताया गया है, शायद स्टार्टिंग में आपको कंफ्यूजिंग हो, लेकिन धीरे 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 आपको चीज़ क्लियर हो जाएंगी कि यहाँ पर जो कृष्ण भगवान है वो क्या कहना चाह रहे हैं। बेसिकली इन्होंने, कृष्ण भगवान ने बहुत टाइम पहले कुरुक्षेत्र में जब महाभारत हो रही थी तब अर्जुन को ये ज्ञान दिया था। जो गीता का ज्ञान है ये अर्जुन को दिया था। और अर्जुन एक मीडियम, मतलब एक मीडियम थे। वो तो भगवान को पहले ही पता थी कि क्या होना है, लेकिन उनके थ्रू उन्होंने पूरी दुनिया को ये ज्ञान दिया। तो बहुत ध्यान से वीडियो को देखिए और समझने की कोशिश कीजिए। देखिए, सबसे पहले यहाँ पर कृष्ण जी कहते हैं तुम्हें कर्म और कार्य के बीच अंतर जानना होगा। ठीक है। अब देखो, मैं ज़्यादा ग्रामर में यहाँ घुसना नहीं चाहूँगा, लेकिन हाँ, कोई चीज़ करनी होगी, कोई चीज़ करनी है, मैंने बता दिया कि नीड टू, वांट टू, हैव टू का यूज़ करते हैं। सो यू नीड टू नो, तुम्हें जानने की ज़रूरत है। यू नीड टू नो द डिफरेंस बिटवीन कर्म एंड कार्य। बेसिकली अब यहाँ पर कर्म को बताया गया है। हम, मतलब कार्य पर इतना फोकस मत करना, क्योंकि कार्य से इनका मतलब है कि कोई भी चीज़ जो हम करते हैं तो हमें ये लगता है कि ये भी कर्म में है, लेकिन नहीं। तो हमें कर्म और कार्य, इन दोनों के बीच का फ़र्क जानना होगा कि कर्म एक्चुअली होता क्या है। तो यहाँ पर कर्म के बारे में बात हो रही है कि कर्म क्या चीज़ होती है। जिनको कहते हैं कर्मों का फल, कर्म ये, कर्म वो। तो कर्म एक्चुअली चीज़ क्या होती है, ये जो पूरी वीडियो है, ये मतलब कि ये तो वीडियो बहुत लंबी थी, मैं इसको छोटे छोटे हिस्सों में लेकर आऊँगा। सो यहाँ पर सबसे पहले कृष्ण भगवान ने कहा है कि यू नीड टू नो द डिफरेंस बिटवीन कर्म एंड कार्य। सभी कर्म कार्य हैं, लेकिन सभी कार्य कर्म नहीं हैं। तो यहाँ पर कार्य से जो मतलब है, मतलब कुछ भी अगर मैं काम कर रहा हूँ, कोई भी छोटी मोटी सी चीज़ कर रहा हूँ, तो वो चाहे उससे मेरी कोई एक्सपेक्टेशन हो या ना हो, कि मैंने ये चीज़ उठा के यहाँ रख दी, मैंने ये चीज़ उठा के वहाँ रख दी, ये जो भी मेरे छोटे छोटे ये कार्य हैं, ये कर्म नहीं हैं। तो यहाँ पर यही बोला है कि सभी कर्म जो हैं, जो भी मैं सब कर्म कर रहा हूँ, कि मैं किसी की मदद कर रहा हूँ, किसी का बुरा कर रहा हूँ, किसी की हेल्प कर रहा हूँ, ये जितने भी कर्म हैं ये मेरे कार्य हैं। लेकिन जो मेरे छोटे छोटे काम हैं ये कर्म नहीं हैं। ठीक है। तो सभी कर्म कार्य हैं, लेकिन सभी कार्य कर्म नहीं हैं। सो ऑल कर्मास आर कार्य बट नॉट ऑल कार्यास, बट ऑल कार्यास आर नॉट कर्मा। ठीक है। तो यहाँ पर उन्होंने, फिर से मैं समझाता हूँ क्या बोला, ऑल कर्मास आर कार्य, कि सभी कर्म कार्य हैं। ठीक है। तो ये सिंपल प्रेजेंट का सेंटेंस है, बट ऑल कार्यास आर नॉट कर्मा, लेकिन जितने भी हमारे कार्य हैं वो कर्म नहीं हैं। कर्म वो है जिसके साथ फल की आशा जुड़ी होती है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट और बहुत ही डीप लाइन है। कोई भी जब हम कर्म करते हैं, अब जैसे मैंने क्या बोला कि मैंने इसको उठा के यहाँ रख दिया, इससे मेरी कोई एक्सपेक्टेशन नहीं है, ये तो मैंने कर दिया। लेकिन कोई भी कर्म जब हम करते हैं तो वो कोई भी कर्म वो है जिसके साथ हमारी कुछ ना कुछ आशा जुड़ी हुई होती है। इवन हम जब मंदिर भी जाते हैं, मंदिर भी अगर हम जा रहे हैं तो वहाँ से भी हमारी आशाएं जुड़ी होती हैं। मंदिर जाओ, मस्जिद जाओ, कहीं भी जाओ, लेकिन वहाँ से भी हमारी आशाएं जुड़ी होती है कि हम यहाँ जाएंगे तो भगवान हमारी देखभाल करेंगे, भगवान हमारा भला करेंगे। तो वो भी हमारी, वहाँ पर भी कुछ आशाएं हैं। अगर आप जॉब कर रहे हो, फॉर एग्जाम्पल आप जॉब कर रहे हो, आप उसमें परेशान हो, लेकिन तब भी आप किसी एक्सपेक्टेशन की वजह से ही वहाँ पर जॉब पे काम कर रहे हो, वो परेशानी झेल रहे हो, वो प्रेशर झेल रहे हो, क्योंकि आपकी उससे कुछ एक्सपेक्टेशंस हैं कि मेरे को सैलरी आएगी,
महीने के एंड में। अब जो वो पैसा आएगा, आपकी उस पैसे से भी कुछ एक्सपेक्टेशंस हैं कि मैं उससे खाने की चीज़ें अच्छी खरीदूंगा, बढ़िया खाने की चीज़ें खरीदूंगा। अब उस खाने की चीज़ से भी आपकी एक्सपेक्टेशंस हैं कि वो खाऊंगा तो मेरी बॉडी अच्छी बनेगी, और बॉडी से भी एक्सपेक्टेशंस हैं। तो हर चीज़ से, जो भी आप कोई भी कर्म कर रहे हो, कर्म वो है जिससे आपको किसी ना किसी फल की इच्छा की उम्मीद है। सो कर्म वो है जिसके साथ फल की आशा जुड़ी होती है। सो कर्म वो है दैट दैट विच दैट विद जिसके साथ विच द एक्सपेक्टेशंस ऑफ फ्रूट इज अटैच्ड। सो कर्मा इज दैट, कर्मा वो है, यहां पर पूरा ये आया, कर्मा इज दैट विद विच जिसके साथ, ठीक है। सो कर्मा इज दैट, कर्मा वो है विद विच जिसके साथ द एक्सपेक्टेशन ऑफ फ्रूट इज अटैच्ड। अटैच की फॉर्म चेंज हुई है क्योंकि जुड़ी हुई, किसी कंडीशन के अंदर हम जब बात करते हैं तो उसकी फॉर्म चेंज हो जाती है कि मैं टेंशन की कंडीशन में हूँ, आई एम टेंस्ड, मैं सरप्राइज की कंडीशन में हूँ, आई एम सरप्राइज्ड। तो यहाँ पर फ्रूट, द एक्सपेक्टेशन ऑफ फ्रूट इज अटैच्ड, किसी भी रिजल्ट की, किसी भी फ्रूट की, किसी भी फल की इच्छा जो है हमारी जुड़ी हुई है। तो यहाँ फल का मतलब टिपिकल फ्रूट नहीं है, यहाँ पर उसका मतलब है रिजल्ट, उससे कुछ एक्सपेक्टेशन है, ठीक है। जब भी कोई मनुष्य प्रशंसा की, धन की, सुख की आशा से कोई कार्य करता है तो वह उस कार्य के बंधन के फल से बंध जाता है। ध्यान से सुनना, मतलब जब भी कोई कार्य या कर्म, ठीक है, जब भी कोई मनुष्य प्रशंसा की कि अगर मुझे ये करने से मतलब मुझे तारीफ मिलेगी अगर मैं ये करूँगा तो। दूसरा है धन की, कि पैसा मिलेगा। तीसरा है सुख की, तो मैंने अभी क्या बताया कि आप जॉब कर रहे हो, क्यों? धन की वजह से, कि मुझे उससे पैसे मिलेंगे। पैसे मिलेंगे तो मैं क्या करूँगा? अच्छा खाऊंगा, जिससे मुझे क्या मिलेगा? सुख मिलेगा। सुख मिलेगा, मेरी बॉडी बनेगी, और मेरी बॉडी बनेगी तो क्या होगा? मुझे प्रशंसा मिलेगी, लोग मुझे बोलेंगे कितना बढ़िया लग रहा है। या फिर मैं नए कपड़े खरीदूंगा तो उससे मुझे खुशी मिलेगी, और नए कपड़े पहनने से लोग मेरी तारीफ करेंगे। तो हम इन 3-4 चीज़ों में ही घूमे जा रहे हैं। सो जब भी आप कोई भी काम ऐसा कर रहे हो, कोई भी आपका कार्य ऐसा कर रहे हो, जब भी कोई मनुष्य प्रशंसा की, धन की, सुख की आशा से कोई कार्य करता है तो वो उस कार्य के फल से बंध जाता है। मतलब अब आपको वो एक्सपेक्टेशन से आप बंध गए हो, ठीक है। सो वेन एवर अ मैन डज एनी वर्क, तो ये प्रेजेंट इंडेफिनिट सेंटेंस यहाँ पर लिया है कि वेन एवर अ मैन, जब भी कोई आदमी, अब यहाँ पर सिंगुलर ही है, अ मैन डज, तो डू के अंदर डज छुपा और वो डज बन गया। अगर इसका नेगेटिव बनाओगे तो डज नॉट डू आएगा, लेकिन यहाँ पर डूअर मेन वर्ड एक्शन, सो अ मैन, डूअर मेन वर्ड लगा डज, फिर एक्शन लगा डू, तो जब डज जो है वो डू में छुपा तो वो डज ही बन गया। सो वेन एवर अ मैन डज एनी वर्क, जब भी कोई आदमी कोई काम करता है, विद द एक्सपेक्टेशन ऑफ, किस चीज़ की आशा के साथ? इस चीज़ की आशा के साथ, एप्रिसिएशन मतलब तारीफ, प्रशंसा, ऑफ द वेल्थ, धन की, ऑफ द हैप्पीनेस या फिर खुशी की, ही बिकम्स बाउंड बाय द फ्रूट ऑफ दैट वर्क, वो उस कार्य के फल से बंध जाता है। सो बाउंड का मतलब होता है बंध जाना, मजबूर हो जाना। सो पूरा सेंटेंस क्या बना? जब भी कोई मनुष्य प्रशंसा की, धन की, सुख की आशा से कोई कार्य करता है तो वो उस कार्य के फल से बंध जाता है। वेन एवर अ मैन डज एनी वर्क विद द एक्सपेक्टेशन ऑफ एप्रिसिएशन, ऑफ द वेल्थ, ऑफ हैप्पीनेस, ही बिकम्स बाउंड बाय द फ्रूट ऑफ दैट वर्क। जब कोई कार्य है किसी फल की, अब यहाँ पर एक टाइपिंग मिस्टेक है, ये कर्म है यहाँ पर, ठीक है, कार्य नहीं है। जब भी कोई कर्म किसी फल की आशा से किया जाए तो उसे सकाम कर्म योग कहते हैं। जब भी कोई कर्म, कि अगर मैं कोई कर्म कर रहा हूँ जिससे मेरी कोई उम्मीदें जुड़ी हुई हैं तो वो मैं क्या कर रहा हूँ? सकाम कर्म योग, ठीक है। सो जब भी कोई कार्य किसी फल की आशा से किया जाता है तो उसे सकाम कर्म योग कहते हैं। अभी आगे जो मैं वीडियोस लेकर आऊँगा ना, उसमें हर चीज़ क्लियर है कि सकाम कर्म योग में फ़ायदे हैं, नुकसान है, जो आगे है जिसमें एक्सपेक्टेशंस ही नहीं है किसी रिजल्ट से, उससे मुझे क्या होगा। तो इसमें हर चीज़ का जवाब है। जो भी आपके दिमाग में क्वेश्चन आएगा ना कि ये क्या बोल रहे हैं, ये क्या समझा रहे हैं, इसमें इसका मतलब क्या है, लेकिन आगे चलते चलते हर चीज़ एकदम क्रिस्टल क्लियर हो जाती है। तो मतलब ये बहुत ही अद्भुत ही चीज़ है, मतलब बहुत ही अलग लेवल चीज़ है। तो जब भी कोई कार्य किसी फल की आशा से किया जाता है तो उसे सकाम कर्मयोग कहते हैं। वेन एवर एनी वर्क इज डन, दिस इज पैसिव सेंटेंस, काम किया जाता है। कौन कर रहा है?
वी डोंट केयर। सो वेन एवर एनी वर्क इज डन विद द एक्सपेक्टेशन ऑफ सम रिजल्ट इट इज कॉल्ड, उसको कहा जाता है, अगेन पैसिव, इट इज कॉल्ड सकाम कर्मयोग, उसको सकाम कर्मयोग कहा जाता है। और जब भी कोई कर्म बिना किसी फल की आशा से किया जाता है तो उसे निष्काम कर्मयोग कहते हैं, ठीक है, या फिर उसको निष्काम कर्मयोग कहा जाता है। और जब भी कोई कर्म, एंड वेन एवर एनी वर्क इज डन, कोई काम किया जाता है, एनी वर्क इज डन विदाउट एक्सपेक्टिंग एनी रिजल्ट, किसी काम की इच्छा किए बिना, विदाउट एक्सपेक्टिंग एनी रिजल्ट, इट इज कॉल्ड निष्काम कर्मयोग, उसको निष्काम कर्मयोग कहते हैं। वास्तव में मनुष्य को कोई कर्म नहीं बांधता, मतलब आपका जो जॉब है, आपकी जो ड्यूटी है वो आपको नहीं बांध रही है। ऐसा नहीं है कि आप मजबूर हो कि आपको जॉब जाना पड़ रहा है या फिर कुछ करना पड़ रहा है, उस कर्म से जुड़ी आशाएं उसे बांधती हैं। तो आपको जो रिजल्ट मिलेगा, आप जो रिजल्ट की एक्सपेक्टेशन करके बैठेंगे, मुझे पैसे मिलेंगे तो मैं ये करूँगा, उससे वो होगा, वो चीज़ आपको बांधती है। सो इनफैक्ट वास्तव में नो कर्मा बाइंड्स अ मैन, कोई कर्मा किसी इंसान को, किसी मनुष्य को नहीं बांधता। ही इज बाउंड बाय द डिजायर्स रिलेटेड टू वर्क, ही इज बाउंड, वो बंधा हुआ है, बाय द डिजायर्स, आशाओं के साथ, रिलेटेड टू दैट वर्क, उस काम के साथ जुड़ी हुई, ठीक है। तो पूरा बना, वास्तव में मनुष्य को कोई कर्म नहीं बांधता, उस कर्म से जुड़ी आशाएं उसे बांधती हैं। इनफैक्ट नो कर्मा बाइंड्स अ मैन, ही इज बाउंड बाय द डिजायर्स रिलेटेड टू वर्क, ठीक है। तो ये थी आज की वीडियो, आज के सेंटेंसेस। आई होप वीडियो आपको यूज़फुल लगी होगी, और इसके आगे भी बहुत कुछ आएगा, बहुत कुछ इसके आगे भी आएगा। देखता हूँ कैसा रिस्पॉन्स रहेगा, अच्छा लगा तो आई विल कंटिन्यू दिस, अदरवाइज मुझे इसमें बहुत ज़्यादा मेहनत करनी पड़ रही है, ठीक है। सो अभी अगर कोई चीज़ समझ में नहीं आई हो तो प्लीज़ मुझे कॉमेंट बॉक्स में बताइएगा। वीडियो पसंद तो लाइक कीजिए, नए हैं लाइक सब्सक्राइब दोनों कीजिए। थैंक यू।